यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ, इसके 5 श्लोकों तक की चर्चा हम थोड़ी देर पहले तक आपके बीच में कर चुके थे। 5वें श्लोक में स्वर्ग सुख की चर्चा हुई, स्वर्गों के सुख बतलाए, स्वर्गों में आनंद बतलाया और ये कहा कि स्वर्गों का आनंद इंद्रियजन्य है, आतंक नहीं है, उसमें आकुलता नहीं, मतलब उसमें रोग नहीं है, बीमारियां नहीं हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, वो सुख कुछ अलग प्रकार का है। जब इतनी बात यहाँ कह दी गई तो हो सकता है शायद वो शिष्य स्वर्ग के सुख के लिए ही लालायित हो जाए। वो गए यार फिर तो यही अच्छा है, क्या करेंगे मोक्ष जाके, स्वर्ग ही अच्छा है। तो फिर ऐसे जीवों को स्वर्ग के सुखों की वास्तविक स्थिति बतलाते हुए, जगत के सांसारिक सुखों की वास्तविक स्थिति बतलाते हुए एक और श्लोक लिखा। वो श्लोक है 6 नंबर का श्लोक, निकालिए सभी, बोलते हैं हम लोग पहले। वासना मात्र में वैतत सुखम दुखम च देहिनां वासना मात्र में वैतत सुखम दुखम च देहिनां तथा युद्धे जयन्त्येते तथा ह्यू है में ये मिला हुआ है, युद्धे तथा युद्धे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी। क्या कह रहे हैं? वासना मात्र, ओह काल्पनिक भ्रम है, धोखा है, वासना मात्र है, सोच मात्र है आपकी। वासना मात्रम एव ही, एव मतलब ही, वासना मात्र ही है। वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम, ये सुख और दुख, एतत् माने यह है, एतत् दिख रहा है इसमें, वे के ऊपर मात्रा है, एतत् सुखम दुखम, ये सुख और ये दुख, च माने और, देही नाम शरीरधारियों को, माने जगत में जितने संसारी प्राणी दिख रहे हैं उन सर्व संसारी जीवों को जितने भी सुख दुख दिखाई देते हैं वे सब कल्पना मात्र ही हैं, काल्पनिक हैं। ये जगत के सुखों का स्वरूप इसी तरह का है। किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया अरे आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो इतना कहने से खुश हो गया। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति मिला कि क्या बात है आज क्या चेहरा कैसे उदास दिख रहा है, तो लो ये उदास नहीं था, ये सुन के उदास हो गया। माने कि कैसे कल्पना मात्र है ये। एक व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो जाता है, एक व्यक्ति ने निंदा कर दी तो तुरंत दुखी हो जाता है। माने इसके सुख दुख का कुछ ठिकाना नहीं दिखता है, काल्पनिक जैसा दिखाई देता है। माने देखिए किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार तुम कितने काले हो गए, तो इसको टेंशन होने लग जाती है, मैं कितना काला हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, शरीर का कालापन कुछ दुख देता है क्या मुकेश जी?
नहीं देता है ना। अब लोगों को क्या टेंशन हो जाए, अभी मैं इनको कह दूं, बोलो पंकज भाई को कि पंकज भाई थोड़े से काले हो गए यार पहले से, तो पहले आपको देखा था ना मैंने वीडियो पे, जब उस समय से अभी तक तो क्या, तो आपको कहूँगा ना घर जाकर के प्राण पी जाएंगे। ये देखो कैसे लगता है कि कैसी बात कर, अरे पंडित जी भी कह रहे थे ध्यान नहीं रखते हो आप। माने हम सोच में दूसरे व्यक्ति के कहने मात्र से कभी कभी तो ऐसा लगता है हमने हमारे सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा। दूसरा व्यक्ति हमारे को कह दे तो हम सुखी हो गए, दूसरा व्यक्ति कुछ गलत कह दे तो हम दुखी हो गए। क्या हमारा सुख दुख दूसरे के हाथ में, हमारा सुख दुख दूसरे के ही कंट्रोल में है? ये जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है, वासना मात्र, काल्पनिक है ये सुख दुख, जिसे हम सुख दुख कहते हैं। कभी कभी लोग सुख दुख के संदर्भ में इस प्रकार की भी बातें किया करते हैं। वो कहते हैं कि आपका यदि 3 मंजिल का मकान है और आप बगल में यदि 5 फ्लोर वाले को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार इसके पास तो इतना है, आप दुखी होते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं एक काम करो, आप इधर नहीं देख करके इधर देखो जो झोंपड़ी वाला है, तो आपको सुख दिखाई देगा। भाई ये कल्पना मात्र है, इसमें सुख नहीं है, ये सुख का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिस व्यक्ति ने 5 मंजिल वाले को देख करके दुखी हुआ था वो भी पर की वजह से दुख मान रहा था। जो व्यक्ति झोपड़ी को देख करके सुख मान रहा है वो भी पर की वजह से ही दुख मान रहा है। वस्तुतः पर पदार्थ इस जीव के सुख और दुख का कारण नहीं है। जगत की कोई वस्तु इस जीव के सुख दुख का कारण नहीं होती है। इसलिए यहाँ इस श्लोक में यह कहा गया वासना मात्रम एवं, वासना मात्र है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना है आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस गुलाब जामुन में सुख है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रसगुल्ले में सुख है, इस मिठाई में सुख है। सुनिए जी भाई साहब, ये इनको पसंद है क्या ज़्यादा? मैंने अपने को ऐसा लगता है इस चीज़ में सुख होगा, इस चीज़ में सुख होगा। ये सुख सुख की हमने कल्पना की हुई है, काल्पनिक है। देखो सेकंड लाइन में क्या कहते हैं, तथा ह्युद्वेजयन्ते ह्युद्वेजयन्ति एते एते भोगा रोगा इवापदी। ह्युद्वेजयन्ति आकुलता उत्पन्न करते हैं, उद्वेजयन्ति आकुलता उत्पन्न करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको यदि भोग भोगने में आनंद आता हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय के भोग हो, चाहे रसना इंद्रिय के भोग हो, चाहे घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के भोग हो, सभी भोगों की यही स्थिति है। भोगने के पहले भी व्याकुलता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, हमारे जो सभा चलती है वहाँ रोजाना जहाँ प्रवचन होते हैं, कि किसी व्यक्ति को डोसे पसंद हो, मान लो क्या, और उसको डोसे पसंद है। मैंने देखा है ऐसा लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ, डोसे तो एक एग्जाम्पल है। तो लोग घर से ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं भाई साहब, आज डोसे बनने वाले। माने आपकी मनपसंद चीज बनने वाली हो क्या राजकुमार जी, कोई ऐसा हो मनपसंद चीज बन रही हो, तो देखो आप आधे घंटे जल्दी आ जाएगा ऑफिस से। इसका मतलब वो खाने की आकुलता दिखाई दे रही है, खाते समय में भी आकुलता, और लाओ ना जल्दी जल्दी, और फिर खाने के बाद भी लगता है यार ज़्यादा खा लिए। तो माने उसको कहीं शांति नहीं, भोगने के पहले भी नहीं, भोगते समय भी नहीं, और भोगने के बाद भी नहीं। इन सुखों की यही स्थिति है, इतने क्षणिक है ये भोगों का सुख इतना क्षणिक है कि खीर खाते खाते अचानक कोई कंकर आ गया तो सारा सुख चला गया। एकदम टीवी देखते देखते यदि पावर चला गया, लाइट चली गई तो खत्म हो गया सुख। ये क्या हुआ? मोबाइल पर बात करते करते एकदम यदि नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सारा आनंद चला गया उस पर। ये इंद्रियजन्य सुखों की स्थिति है। ये इंद्रियों के भोग रोग के समान हैं, ये पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं भाई साहब। अपने को लगता तो है इसमें सुख है, इसमें सुख है, मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, लेकिन वो मजा काल्पनिक ही है, वासना मात्र। वासना शब्द का अर्थ सोच, कल्पना और विचार मात्र है, आपके विचारों में ही है।
मतलब जैसे मैंने सुबह अभी दोपहर में थोड़ी देर पहले सर में बाल नहीं होने का आनंद बताया था ना, अभी जिसके झड़ रहे थे ना उसको कितना अच्छा लगा। माने देखिए हम कल्पना करके हम दुखी हुए जा रहे हैं, जिस चीज को सोच करके हम दुखी हुए जा रहे हैं, अब उसी चीज में सोचने का नजरिया बदल दिया तो हमें वही चीज सुख रूप दिखाई देने लगी। तो काल्पनिक ही तो हुआ, ये सब कल्पना में ही तो सुख दुख दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर यहाँ इन्होंने कह दिया है, भोगा रोगा इवापदी, माने भोग कैसे हैं, रोगा इव, रोग के समान हैं। भोगा रोगा इव, ये सारे के सारे भोग रोग के समान हैं। इव, इव माने समान। आपदी, आपदी, आपदी मतलब आपत्ति के समय, संकट आ जाए, अब भोग का क्या होगा बोलो। अच्छा बतलाइए, जिस पकवान के बनने पर, जिस डिश के बनने के विचार मात्र से आप ऑफिस से दौड़ते हुए जल्दी घर पर आ गए, आप खाने के लिए बैठे और भोजन करने से पहले ही कुछ अर्जेंट कॉल आ गया, अब बोलो अब क्या होगा उस सुख का। आप तो कितने उत्साह से आए थे, आपत्ति के आने पर वो सारा सुख खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में जवान बेटे की मौत हो जाए, मैं पूछता हूँ बतलाइए उसे सुखी करने के लिए क्या किया जाए, क्या बनाया जाए उसके लिए। अच्छा कितने का टेंडर पास करवाएं, कितने का पैकेज बढ़ाएं, कितना इंक्रीमेंट उसके हो जाए कि वो व्यक्ति सुखी हो जाए, बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब। नहीं होता है, क्योंकि दिमाग दूसरी तरफ लग गया है। माने हमारा दिमाग जब दूसरी तरफ हो, दिमाग में जब दूसरी पीड़ा सता रही हो, बेटा यदि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाने में मन नहीं लगता है हमारा, ये कितने क्षणिक हैं ये सब सुख। इन इंद्रियों के विषयों की, इन पांचों इंद्रियों की भोगों की दशा ये इसी तरह की है, इनमें वास्तव में रंच मात्र भी सुख नहीं है। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गई होगी बात। हाँ बोलिए। हाँ स्वर्ग की भी तो चर्चा कर रहे हैं। ये स्वर्ग का सुख शरीर जन्य है, लेकिन शरीर में होने, स्वर्ग में होने वाला मानसिक दुख उसका क्या होगा, ये कल्पना मात्र की कह रहे हैं। जितना इंद्रिय जन्य सुख पीछे 5 नंबर के श्लोक में बतलाया था, वो पूरा का पूरा सुख कल्पना जन्य था, ये शारीरिक था। स्वर्ग में तो मानसिक दुख है भाई साहब, मानसिक दुखों की कल्पना भी नहीं है हमारे को। ये सोच सोच करके जितना दुखी होता है ना, उतना शरीर से दुखी नहीं होता। अच्छा चेहरे पर झुर्रियां पड़ती होगी तो कितना दर्द होता होगा, दर्द होता है क्या वैसा प्रवीण जी, दर्द होता है क्या कुछ, बोलो बोलो रवि जी। वैसा चेहरे पर यदि कुछ झुर्रियां पड़ने लग जाएं तो कुछ तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं, देखो दर्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोच सोच करके दुखी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लग रहा। आप खाम में दुखी हैं, दुख कुछ नहीं है। अच्छा बाल सफेद होने पर कितना दर्द होता है, कुछ दर्द होता है बाल सफेद होने पर, लेकिन मिरर के सामने खड़े होकर के ऐसे देखता है, एक एक बाल छांटता है निकालने के लिए। क्यों, सोच सोच करके दुखी है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो क्या गया उसमें। बाल यदि सफेद हो गए तो हो गए, उसमें क्या हो गया। आंख पे यदि चश्मा चढ़ गया तो चढ़ गया है, चेहरा यदि काला पड़ गया तो पड़ गया है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, आप ये क्यों नहीं विचार करते हो कि मैं इस देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ, इस देह से भिन्न हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसका बिगड़ना हो तो बिगड़े, मेरा नहीं बिगड़ता, मैं वो तत्व हूँ इस शरीर में मौजूद। उसके बारे में यदि आप विचार करेंगे तो शरीर की तकलीफ आपको तकलीफ नहीं दिखाई देगी। स्वर्ग में भी यही हाल है, बीमारियां तो नहीं है, लेकिन मानसिक दुख कितने हैं, टेंशन से दुखी है, वहां भी दूसरे को देख देख करके दुखी है। इसका वैभव ज्यादा क्यों, बोलो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे क्या, मतलब ऐसा सोचता रहता है। इनका बच्चा मेरे बेटे से इंटेलिजेंट कैसे, क्या
दूसरों की तरफ देख देख करके उसको देखता है परेशान होता है, उसको देखता है परेशान होता है। तो खाम में परेशान है भैया, अपने माइंड सेट कर। तो अपनी मति की वजह से परेशान है, तो अपने माइंड को सेट करेगा तो तू सुखी हो सकता है। तेरे दुख का कारण दूसरा नहीं है, तेरे दुख का कारण तेरा अपसेट माइंड है। माइंड सेट होगा तो सब सेट नजर आएगा। ये कहता है ना अपसेट हो रहा हूं, तो क्या अपसेट हो रहा है? जगत में कुछ अपसेट नहीं है, तेरे माइंड अपसेट है। माइंड सेट करने के लिए जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करके, शास्त्र का अध्ययन करने से हमारा माइंड सेट होता है, इसलिए दुख दूर हो जाते हैं। आप देखिए, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? इंद्रिय दुख रहित नहीं कहा मैंने इतना कहा कि रोग रहित है, बीमारी रहित है। इंद्रियों के सुख भोगने में इंद्रिय जन्य तकलीफ नहीं है, वहां जो दुख नहीं है वो चक्षु इंद्रिय संबंधी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरों को देख के उसकी वजह से मानसिक दुख हो रहा, लेकिन वो मेरी चक्षु की वजह से हुआ ना, तो वो इंद्रियों रिलेटेड हुआ, तो वो कैसे? हाँ, इसलिए इस इंद्रिय सुख को भी क्षणिक कह करके पुकारा है। ये इंद्रिय सुख भी काल्पनिक ही है, इसीलिए तो काल्पनिक कह करके पुकारा है इसे। ये इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख इसी प्रकार का है। चलिए, यदि समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार बोल लें इसको, बहुत सुंदर है। याद करें, चिंतन करें, विचार करें। रात को यहाँ सोते समय यहाँ रिसोर्ट का आनंद नहीं ले रहे क्या? तो आप सोच विचार करें, एक एक चंद विचार करने के लिए है भाई। वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनां, तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी। वासना मात्र ही है यह सुख और दुख देही नाम शरीरधारियों को, तथा यह व्याकुलता ही उत्पन्न करते हैं। उद्वेजयन्ति एते भोगा, ये सभी भोग रोगा इव, रोग के समान, आपदी आपत्ति काल में, जब संकट आ जाता है। अच्छा, रोग का काल होता है ना, तब तो वैसे भी पसंद नहीं आते ये भोग। आपको बुखार हो रहा हो ना, तो मिठाई भी आपको कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगती है। बीमारी के काल में मन नहीं होता। आपका सिर दुख रहा हो, हेडेक बहुत हो रहा हो, और आपको कहीं कौन सी मूवी लगाएं, अरे यार भी रहने दे, सर दुख रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? आपको तो टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, आपको तो मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था कि नहीं। बीमारी के काल में हमें कुछ भी भोग जिस तरह से पसंद नहीं आते हैं, उसी तरह इन इंद्रियजन्य सुखों की स्थिति है। फिर प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर ये जीव इन इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति क्यों करता है? ये बताओ। आखिर यदि ये सब कष्ट ही है, यदि ये सब दुख ही है, तो आखिर ये इनमें लगा क्यों रहता है? ये क्या मूर्ख है क्या? समझ में नहीं आती है क्या इसको? ये क्यों परेशान हो रहा है? तो फिर आचार्य देव ने एक नया श्लोक लिखा। उन्होंने बतलाया, देखो इसकी मोह की प्रवृत्ति इसी प्रकार की है। क्या करें? 7 नंबर का श्लोक है। मोहेन संवृतम ज्ञानम, स्वभावम लभते नहीं, मत्त है पुमान पदार्थानाम, यथा मदन को द्रवैः। क्या कह रहे हैं? मोहेन, मोह के द्वारा, मोह है एक्चुअल में। संवृत्त माने ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, आपका जितना ज्ञान है, हमारी जितनी समझ है, उसके ऊपर मोह का आवरण है, मोह का पर्दा डला हुआ है। ये मोह का पर्दा डला होने से क्या होता है? स्वभावम लभते न, स्वभावम स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है, लभते नहीं, नहीं प्राप्त होता। लभते माने प्राप्त होना, न माने नहीं जी, वो स्वभाव प्राप्त नहीं होता।
आत्मा के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर। यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, ये ज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, मोह के माध्यम से ढका हुआ ज्ञान, या मोह के माध्यम से ढका हुआ आत्मा। क्योंकि ज्ञान लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो ज्ञान के माध्यम से हमने आत्मा को पकड़ा, ज्ञान से आत्मा पकड़ में आ रहा है। वो आत्मा कैसा है? संवृत्त है, आवृत है, मोह का पर्दा चढ़ा हुआ है। आप देखो, रोजाना पड़ोसी के बच्चे की तारीफ करता रहता है, क्या बार बार में ये कहता है, वो देख कितना अच्छा है। अपने बच्चों को कहता है, वो देख कितना इंटेलिजेंट है, वो देख कितना पढ़ता है, उसके देख कितने अच्छे नंबर आते हैं, वो देख कितना कहना मानता है, कितना आज्ञाकारी है। बार बार में दूसरों का एग्जाम्पल देता रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि पड़ोस में रहने वाला वो गरीब बच्चा जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं इतनी, और आपका नालायक बच्चा ये पढ़ता नहीं है क्या, और पड़ोस का वो जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास फीस जमा कराने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास बुक्स खरीदने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करता है? अपने बच्चे की जो बुक्स हैं वो ले जा करके उसको देता है। नई नहीं दिला सकता, तारीफ कितनी भी करे, क्या इसके लिए तो फिर नई लेकर के आएगा, नए कपड़े लेकर के आएगा, लेकिन उसके प्रति कितनी भी प्रशंसा करे, वो उसकी प्रशंसा इतनी मात्र ही है कि इसके जो पुराने हो गए हैं ना वो उसको दे दे। समझ में आ रही है बात? ये पढ़ता नहीं है, ये नालायक है, लेकिन कितना भी नालायक हो है तो अपना ही। ये आज्ञा मानता हो या नहीं मानता हो, वो मोह का ऐसा आवरण आया हुआ है, इस तरह का पर्दा हमारे ऊपर है कि हमें स्वभाव नहीं दिखता, हमें आत्मा का स्वभाव दिखाई नहीं देता, आत्मा पकड़ में नहीं आता। नशा है, मोह के लिए सारे शास्त्रों में नशा का प्रयोग किया है। नशा है, शराब के नशे के समान। और वही शब्द इन्होंने नीचे दिए हैं, मत्तः पुमान। पुमान माने मनुष्य, आत्मा पुरुष, मत्तः नशे में। कोई व्यक्ति नशे में हो, अब कोई व्यक्ति जब नशे में है तो नशे में उस व्यक्ति को क्या दिखेगा बताओ? कुछ नहीं है। पदार्था नाम, पदार्थों को कैसा देखता है वो व्यक्ति? नशे में होता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। ऐसे उदाहरण दिए हैं इन्हीं पूज्यपाद आचार्य देव ने। सर्वार्थ सिद्धि में एक उदाहरण दिया, पत्नी को माता और माता को पत्नी देखता है शराब के नशे में। तत्वार्थ सूत्र का 32 नंबर का सूत्र है, सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्। पहले अध्याय, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 32 नंबर का सूत्र है। उस सूत्र की टीका में व्याख्या करते हुए इन्हीं पूज्यपाद आचार्य देव ने, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने वहां लिखा कि ये व्यक्ति उन्मत्तवत काम करता है, शराबी के नशे में बोल रहा है। कभी माँ को देखता है कहता है ये मेरी पत्नी है, कभी पत्नी को देखता है कहता है ये मेरी माँ, उसको होश ही नहीं है कुछ। अब कभी माँ को माँ और पत्नी को पत्नी भी कह देवे तो उसे समझदार नहीं कहते, है तो नशे में वो। तो कभी ये ऐसा भी कहता है कि मैं तो आत्मा हूँ, कभी कहता है कि मैं ही शरीर हूँ, कभी पागलों जैसी बातें करता है, कभी कहता है नहीं नहीं ये जो दिखाई दे रहा है, मैं कितना बूढ़ा हो गया, मैं अभी तो जवान हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, शरीर को ही मैं मान बैठा है, पहली भूल। फिर कभी ये कहता है नहीं नहीं शरीर तो अलग है और आत्मा अलग है, तो कभी शरीर और आत्मा को अलग अलग भी कहता है, लेकिन शरीर आत्मा को अलग अलग कहने से ये कोई समझदार हो गया हो ऐसा नहीं है। समझदारी जैसी बातें करता हुआ जरूर दिखाई देता है, शास्त्रों के अनुसार बोलता है, लेकिन मोह है अंदर में। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है। कितना भी कहें अपन यहाँ पंकज भाई, अपन कितनी भी इस तरह की बात करें, लेकिन ये कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है, इसको होश ही नहीं है। अभी यहाँ बैठ करके हम बात करेंगे तो आप ये कहेंगे इनमें सुख नहीं है, फिर बाहर जाएंगे फिर भोजन पे टूट पड़ेंगे, तो अभी तो कह रहे थे इनमें सुख नहीं है कि नहीं वो अंदर की बात थी बाहर की बात अलग है।
माने अंदर अलग बात होती है, बाहर अलग होती है। हम आपसे पूछें तो आप अलग तरह से बात कहेंगे और थोड़ी देर बाद में फिर वो असलियत निकलने लगती है, तो पता लगता है कि नशे में बोल रहे थे। मुझे एक बात ख्याल आती है, एक एग्जाम्पल उदाहरण कहीं पढ़ा था मैंने। एक दो पागल व्यक्ति थे, पागल खाने में थे और इलाज चल रहा था उनका। तो अचानक वहाँ एक पानी की टंकी, टैंक जैसा कुछ था, उसमें एक पागल कूद गया और डूब रहा था। तो दूसरे पागल व्यक्ति ने उसको बचा लिया। जब उस पागल ने दूसरे पागल व्यक्ति को बचा लिया तो जो जितने वहाँ इंस्पेक्टर थे, डॉक्टर्स थे, सबको लगा ये तो यार बहुत अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है, ऐसा लगता है, इतना अच्छा काम किया है इसने इसको बचाने का। दूसरे दिन सुबह उन्होंने उसको बुलाया और बुला करके ये कहा कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक दुख की खबर भी है। खुशखबरी तो ये है कि कल हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की थी और अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता लगा तुमने कल जो काम किया उस काम को देख करके हम सब बहुत प्रसन्न हैं और अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें छुट्टी दी जा रही है। ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता की खबर है, ये खुश खबर है। और लेकिन एक दुख की खबर भी है। बोले दुख की खबर क्या है? बोले कल जिस दोस्त को तुमने बचाया था वो दोस्त ने पंखे पर लटक करके आत्महत्या कर ली। ये दुख की खबर है। तो वो जो था जिसकी छुट्टी हो रही थी उसने कहा नहीं नहीं, उसने कोई आत्महत्या नहीं की है, वो तो टैंक में बहुत गीला हो गया था, मैंने सूखने के लिए टांग दिया था। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, बाहर से दिखाई देने पर जो इतना समझदार दिखाई दे रहा है किसी को बचाता हुआ, लेकिन बात तो ये है कि वो समझदार नहीं हुआ है, वो है तो पागल ही। उसकी बातें, उसके क्रियाकलाप, उसकी चर्या देखने पर ऐसा दिखाई देवे कि जैसे बहुत ज्ञानी हो गया हो, बहुत समझदार हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक अंदर से दर्शन मोह का पर्दा नहीं हटेगा तब तक तुझे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी और तू अज्ञानी और नशे में ही है, बातें कितनी भी अच्छी कर ले। तो शास्त्रों के अनुसार अच्छी अच्छी बातें बना लेने के बावजूद भी यह अज्ञानी ही है। ये यहाँ बात कह रहे हैं। यथा मदन को द्रवैः, यथा माने जैसे, मदन को द्रवैः, मदन माने नशीले, को द्रवैः कोदे, ये कुछ ऐसे होते हैं पेड़ के, कुछ इस तरह के जो तालाब के किनारे इस तरह से उगते हैं, मैंने ऐसा सुना है। और कोई जानते हो तो विशेष इसके बारे में। उनमें बहुत मादकता होती है, उनमें ग्रीनरी होती है, हरे कुछ पदार्थ होते हैं इस तरह के, उनको कोई व्यक्ति खा ले, महुआ जो भी है, मैं तो वो भी नहीं है, क्या है, अकौआ, अब खैर जो भी हो इस तरह की कोई चीज़, लेकिन वो नशा बढ़ाने वाली होती है। उसको किसी व्यक्ति ने खा लिया तो दिमाग में नशा चढ़ जाता है। तो कह रहे हैं यथा मदन को द्रवैः, नशीले पदार्थों को खा लेने से जिस तरह से पदार्थानाम, पदार्थों को नहीं जान पाता, मत्तः पुमान, नशे में स्थित वो व्यक्ति, उसी तरह से मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, ज्ञान संवृत्त होने पर, आत्मा मोह से ढका होने पर वो स्वरूप को नहीं जान पाता। इसलिए ये इंद्रिय सुखों के अंदर लगा हुआ है, इसे खबर नहीं है कुछ भी, मोह हावी हो रहा है, इसको लग रहा है इसमें सुख है, पर पदार्थों में सुख देखना ही मोह है। इसे दर्शन मोह कहते हैं। दर्शन मोह, मैंने मोह दो प्रकार का कहा ना, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। चारित्र मोह माने होता है राग द्वेष, कषाएं, ये चारित्र मोह है। क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोह है। और मिथ्यात्व, ये दर्शन मोह। मिथ्यात्व माने शरीर ही मैं हूँ, मिथ्यात्व माने पर पदार्थों में सुख है, मिथ्यात्व माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है, मिथ्यात्व माने पैसे में सुख है, विषयों में सुख है, इंद्रियों में सुख है। ऐसी मान्यता, ये उल्टी मान्यता, इस उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व की वजह से इस जीव को, ये जो पीछे कही थी ना बात, इंद्रिय जन्य सुखों की बात, उनमें सुख सुख दिखाई देता है।
हमारे को ऐसा ही लगता रहता है इसमें बहुत सुख है, इसमें मजा तो आ रहा है साहब, मजा तो आ रहा है, सारा मजा निकल जाएगा एक बार गहराई से विचार करेगा तो। आगे आचार्य देव इन्हीं सब बातों में कि इन इंद्रिय जन्य विषयों में कितना सुख है, जिनमें आपको सुख दिखाई दे रहा है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, जिनको तुम मोह से अपना मानते हो वास्तव में क्या वे तुम्हारे हैं या नहीं हैं, इनकी क्या स्थिति है, ये सब चित्रण आगे के छंदों में किया गया है, जिसकी चर्चा अपन भोजन के बाद वाले सेशन में करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। एक बार पुनः इस श्लोक को बोल ले में, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्कोद्रवैः। तो ये सारा का सारा मोह का काम दिखाई देता है। ये मोह की वजह से ये जीव पर पदार्थों में सुख मानता है। अभी किस किस को अपना मानता है, इस मोह का कैसा कार्य होता है, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद।